Hello बच्चों, let's read out the question first. A series LCR circuit consists of resistance R 80 ohm, inductive reactance XL 100 ohm, and capacitive reactance XC 40 ohm. The input voltage is 2500 cos pi t volt. The amplitude of current in the circuit is. So यहाँ पर हमें सिंपली दे रखा है कि एक LCR सीरीज सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस का मान 80 ओम के इक्वल है, इंडक्टिव रिएक्टेंस 100 ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 40 ओम के इक्वल है, और साथ ही साथ जो इनपुट वोल्टेज है वो किसके इक्वल है? 2500 कोसाइन ऑफ 100 पाई वोल्ट के इक्वल। तो सिंपली हमें बताना है कि एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इन द सर्किट क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सिंपली सबसे पहले तो जनरल इक्वेशन ऑफ वोल्टेज होंगी उसका यूज कर लेंगे, दैट इज V इज इक्वल्स टू ए कोसाइन ऑफ ओमेगा टी। सिमिलरली सेकंड की कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज कर लेंगे ओहम्स लॉ। सो बाय यूजिंग ओहम्स लॉ वोल्टेज क्या होता है? V इज इक्वल्स टू करंट टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस, और इन टर्म्स ऑफ LCR सर्किट यहाँ पर ओहम्स लॉ लगाएंगे तो वोल्टेज किसके इक्वल हो जाएगा? करंट टाइम्स ऑफ इम्पिडेंस के। सो उसी तरीके से Z क्या हो जाती है यहाँ पर? इम्पिडेंस, जिसका फॉर्मूला हम थर्ड की कंसेप्ट के जरिए देख लेंगे, दैट इज अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस ऑफ एक्सी का होल स्क्वायर। ये हो जाता है हमारे पास इम्पिडेंस का फॉर्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम सोल्यूशन से। तो सबसे पहले तो यदि मैं यहाँ पर इक्वेशन को कंपेयर कर जनरल इक्वेशन ऑफ वोल्टेज से, सो ओमेगा की जगह पर हमें क्या दिख रहा है? 100 पाई। दैट मीन्स कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? ओमेगा इज इक्वल्स टू 100 पाई। तो चलिए सबसे पहले हम इम्पिडेंस कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग कंसेप्ट थर्ड। Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ओवर रेजिस्टेंस का होल स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर इनटू द ब्रैकेट एक्सएल माइनस ऑफ एक्सी का होल स्क्वायर। सो यदि मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो रेजिस्टेंस कितनी दे रखा था? 80, एक्सएल 100, एक्सी 40। सो इसको हम यहाँ पर रख देंगे, दैट इज 80 का होल स्क्वायर प्लस 100 माइनस ऑफ 40 दैट होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो ये आ जाएगा 10,000, दैट मीन्स आफ्टर टेकिंग द रूट इट विल कम्स नियर अबाउट 100 ओम। तो यहाँ से हमारे पास इम्पिडेंस निकल के आ गई 100 ओहम्स की। बट हमसे क्या पूछा गया था? द करंट amplitude of current in the circuit. So by using by using Ohm's law, we can write down that the current होगा I, that will be equals to the voltage divided by impedance. So this will be equals. Now if you see that यहाँ पर हमने जो amplitude लिखा है वो बेसिकली इनिशियल वोल्टेज है, दैट इज वी नॉट, जिसको हम वी नॉट से दर्शाते हैं। सो वी नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2500। सो यहाँ पर हम ये भी वी नॉट लेंगे। सो ये कितना हो गया? 2500 डिवाइडेड बाय जो इम्पिडेंस निकाली हमने वो 100 ओहम की इक्वल। सो जीरो से जीरो कट जाएंगे, सिंपली हमारे पास करंट का मान कितना निकल के आ जाएगा? 25 एम्पियर की इक्वल। एंड यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इम्पिडेंस, फॉर्मूला ऑफ voltage and Ohm's law. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.